अगली प्रमेय देखते हैं जिसका नाम है एसएसएस प्रमेय। एसएसएस प्रमेय यानी कि आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है और उनको समरूप सिद्ध करना है। यानी अपन को क्या दे रखा है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। एक त्रिभुज माना आपका ये एबीसी है और दूसरा त्रिभुज माना कि आपका ये डीईएफ है। दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। प्रमेय है अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो सिद्ध कीजिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम जानते हैं कि दो आकृतियां समरूप कब होती है, दो आकृतियां समरूप कब होती है, जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ संगत भुजाएं समानुपाती दी हुई है, यानी अपन को यहाँ दिया हुआ है संगत भुजाएं समानुपाती है, यानी कि ए बी बटा डी ई दे रखा है, बी सी बटा या ए सी ले लेते हैं पहले, ए सी बटा ए सी की संगत भुजा कौन सी हो गई, डी एफ हो गई, और बी सी भुजा के साथ कौन सी भुजा हो गई, ई एफ हो गई, बी सी बटा ई एफ। यह आपको दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ समरूप होंगे। इनको समरूप सिद्ध करने के लिए संगत कोणों को बराबर सिद्ध करना होगा। अपना काम क्या होगा, समरूप सिद्ध करने के लिए इनके संगत कोणों को बराबर सिद्ध करना होगा, यानी ए के बराबर डी सिद्ध करना होगा, बी के बराबर ई सिद्ध करना होगा और एफ के बराबर सी के बराबर एफ कोण है वो सिद्ध करना होगा। तो ये समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या सिद्ध करना होगा, ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है, ये सिद्ध करना होगा। अब बात आती है रचना की, तो जो रचना पिछली प्रमेय में थी वही रचना इस प्रमेय भी है। रचना क्या होगी, PQ रेखाखंड इस प्रकार खींचते हैं कि AB बराबर क्या हो जाए, DP। ये PQ रेखाखंड इस प्रकार से खींचा आपने कि AB बराबर क्या हो गई, DP, और AC बराबर क्या हो जाए, DQ हो जाए। AC बराबर क्या हो जाए, DQ हो जाए। तो AB बराबर क्या हो, DP भुजा हो जाए और AC बराबर क्या हो, DQ भुजा हो जाए। ये रचना कर ली। अब बात आती है इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति देखिएगा। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो आपको करना क्या है इस प्रमेय में, तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं, बाद में लिखते हैं। अपन करेंगे क्या इसमें, ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं आपको जिनमें संगत भुजाएं समानुपाती है, और रचना आपने क्या कर ली कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ABC और DPQ त्रिभुज में AB भुजा DP के बराबर है और AC भुजा DQ के बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, पहले इनका जो अनुपात दे रखा है वो लिखेंगे, फिर AB की जगह आप DP लिख देंगे, AC की जगह आप DQ लिख देंगे, और फिर यहाँ से जो अनुपात आता है वो आधारभूत प्रमेय का अनुपात रहेगा, यानी कि ये बटा पूरी भुजा और ये भुजा बटा पूरी भुजा आएगा। इसका मतलब अपने पास ये आधारभूत प्रमेय का विलोम प्राप्त होगा। आधारभूत प्रमेय के विलोम से अपन कह सकते हैं कि दो भुजाएं, कोई रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी कि PQ समांतर आ जाएगा EF, और इससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं समांतर आ जाएगी। कहने का मतलब E कोण किसके बराबर हो जाएगा, P के, और F कोण किसके बराबर हो जाएगा, Q के। ऐसा करते ही देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज और ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज होगा, ये छोटे वाला DPQ और ये बड़े वाला DEF, दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अपन जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये भुजा बटा पूरी भुजा, ये भुजा बटा पूरी भुजा और ये भुजा बटा ये वाली भुजा।
और फिर जो समीकरण आपको दे रखा है इसकी तुलना जो अब समीकरण प्राप्त होगा उससे करते हैं, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ए डी के बराबर हो जाएगा, बी पी के बराबर और सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब लिखते हैं इसको, तो देखिएगा इसकी उत्पत्ति में अपन लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में दिया है, क्या दे रखा है, ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये आपको दिया हुआ है। रचना से ए बी को क्या लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हैं। रचना से ए बी को क्या लिख दिया, डीपी, और बटे में क्या आ रही है, डीई आ रही है। रचना से एसी को क्या लिख दिया, डी क्यू, और बटे में क्या आ रही है, डी एफ भुजा आ रही है, और आगे बी सी बटा ई एफ, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहां से देखो तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है, हम दो भुजाओं के अनुपात को आगे लेकर चलते हैं, तो अपने पास क्या आया, dp बटा डी बराबर dq बटा df, और इसको समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। देखो dp बटा डी आ गया और dq बटा df आ गया। dp क्या है, dp देखो ये वाली भुजा है और इसके साथ पूरी भुजा आ रही है de, dq ये छोटी वाली भुजा है, इसके साथ पूरी भुजा आ रही है। आधारभूत प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि एक पूरी भुजा के साथ पूरी भुजा का अनुपात एक उस भुजा के अंश के किसी अंश के अनुपात में हो, या उस भुजा के अंश का अनुपात पूरी भुजा के अनुपात में हो, या दोनों एक ही भुजा के दोनों अंशों के अनुपात आपस में बराबर हो, तो वहां आधारभूत प्रमेय का विलोम होता है। तो या तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये देखो आधी भुजा के बटे में पूरी भुजा आ रही है, तो आधारभूत प्रमेय का विलोम है। अगर आपको स्पष्ट देखना है तो समीकरण को उल्टा कीजिएगा और इसमें से एक घटाइएगा, तो समीकरण को उल्टा करके एक घटा सकते हैं। यहां से भी कह सकते हो आधारभूत प्रमेय का विलोम ये है। मगर आप और स्पष्ट रूप से देखना चाहते हो कि वास्तव में आधारभूत प्रमेय का विलोम है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा करके एक घटा दोगे। उल्टा करके एक घटाकर सरल करने पर आपके पास dp बटा पीई और dq बटा qf प्राप्त होगा, जो आधारभूत प्रमेय का विलोम है। और आधारभूत प्रमेय के विलोम से आप क्या लिखोगे, PQ समांतर किसके हो जाएगी, EF से। तो यहां अपन ने लिखा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से आपको क्या प्राप्त हुआ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से अपन को प्राप्त हुआ PQ समांतर EF। PQ और EF कैसी हो गई, समांतर हो गई। यानी ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो आप लोग जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो बनने वाले ये संगत कोण और इधर से ये वाला संगत कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये छोटे वाला DPQ और DEF दोनों आपस में कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो इससे आपको क्या प्राप्त हुआ वो लिख लेते हैं। अपन को यहां से प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है अपन को यहां से, कोण P बराबर कोण E प्राप्त हो रहा है और कोण Q बराबर कोण F प्राप्त हो रहा है। और ये दोनों कोण देखो, छोटे वाले त्रिभुज DPQ और बड़े वाले त्रिभुज DEF के संगत कोण है। इसका मतलब DPQ और DEF आपस में कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो इसको समीकरण नाम देते हैं 2। डायरेक्ट लिखेंगे समी 2 से त्रिभुज कौन कौन से, DPQ समरूप हो जाएगा DEF के। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो अपन कह सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
समानुपाती होती है। तो कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती हो गई? अपनी भुजा समानुपाती हुई dp बटा dpe बराबर dq बटा qf, अरे सॉरी, dp छोटे वाली त्रिभुज की भुजा समानुपाती होगी किसके? de के। किसके समानुपाती होगी? de भुजा के। dq भुजा छोटे वाले त्रिभुज की है, ये समानुपाती होगी किसके? df के। और इसकी pq भुजा समानुपाती होगी किसके? ef के। ये समीकरण नंबर 3 नाम दिया। समीकरण 1 की और 3 की तुलना कर लो। समीकरण 1 की और 3 की तुलना करते हैं। देखो dp बटा de, dp बटा d, dq बटा df, dq बटा df बराबर है। तो अपन तुलना करते हैं, तो बराबर भाग है उनको छोड़ देते हैं और जो बराबर नहीं है उनको लिखते हैं। तो समी 1 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 3 की तुलना करते हैं तो अपन पाते हैं BC बटा EF बराबर होगा PQ बटा EF के। देखो EF से EF कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? BC बटा PQ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? BC बटा PQ प्राप्त हुआ। इसको समीकरण नंबर 4 देते हैं और देखते हैं BC बटा PQ, BC बराबर PQ, BC इस त्रिभुज की भुजा है और PQ इस त्रिभुज की भुजा है। अब अपन क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज यहां लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं त्रिभुज लेते हैं अपन ABC व त्रिभुज DPQ। कौन से त्रिभुज लेते हैं? ABC और DPQ त्रिभुज लेते हैं। ABC और DPQ त्रिभुज लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखो AB भुजा किसके बराबर है? DP के। AB किसके बराबर है? DP के। और कहां से? रचना से। कहां से पर बराबर हुई? रचना से बराबर हुई, क्योंकि अपन ने ये रचना की थी। दूसरी AC भुजा, AC किसके बराबर है? AC DQ के बराबर है। ये भी कहां से है? रचना से। ये भी बराबर कहां से हुई? रचना से। और अभी अभी आपने समीकरण 4 में सिद्ध किया है BC भुजा किसके बराबर है? PQ के। ये कहां से आया? सिद्ध किया है। अब देखो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो त्रिभुज ABC और DPQ आपस में कैसे हुए? सर्वांग सम त्रिभुज हुए। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ABC और DPQ कैसे त्रिभुज हो गए? सर्वांग सम। और आप लोग जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती हैं। भुजाएं आपने बराबर कर दी, संगत कोणों को आपको बराबर लिखना है, तो आप लिखोगे 22 CPCT, या फिर अगर अपन हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो कोण A बराबर कौन सा कोण आ गया? कोण A बराबर आ गया D, कोण B बराबर कौन सा आया? P, और कोण C बराबर कौन सा आया? कोण Q। ये तीनों कोण आपस में कैसे आ गए? बराबर। इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। देखो 2 की और 5 की तुलना कर लो। 2 की और 5 की तुलना करते हैं तो देखो क्या आता है? कोण A बराबर कोण D आता है। कोण A बराबर D है, कोण P बराबर E है और P बराबर B है। P बराबर E है और P बराबर B है, तो B और E बराबर हुई, क्योंकि दोनों किसके बराबर है? P के बराबर है। तो कोण B बराबर आ गया कोण E। तीसरा देखिएगा, कोण Q बराबर F है और Q बराबर C है। दोनों कोण किसके बराबर है? F और Q, F और C Q के बराबर। F और C कोण किसके बराबर है? Q कोण के बराबर है। तो कोण C बराबर आ जाएगा कोण F। ये लो, A किसके बराबर हो गया? D के, B किसके बराबर हो गया? C किसके बराबर हो गया? F के। यानी संगत कोण बराबर आ गए। अतः दोनों त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। यही आपको सिद्ध करना था, अपनी प्रमेय संपन्न हुई। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? उदाहरण नंबर 3 में दो त्रिभुज दिए हुए हैं। एक तो त्रिभुज है आपका ये वाला और एक त्रिभुज है आपका ये वाला। इनका नामकरण दे रखा है ए बी, ये वाली भुजा है ए बी, ये वाली भुजा है सी डी, और जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह है आपकी ओ बिंदु। और इसमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में? ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी, ये आपको दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको? यहाँ कोण ए बराबर कोण सी और बी बराबर कोण डी। कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर ये बिंदु डी है, सॉरी, और ये बिंदु आपका सी है। सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब बात करते हैं अपन उत्पत्ति की। त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी या सी ओ बी, सी ओ बी में दिया है, क्या दे रखा है? ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। ओ सी या ओ डी में से एक भुजा को इधर ले आओ, ओ और ओ बी में से एक भुजा का इधर पक्षांतरण कर दो, तो अपने पास क्या बनेगा? ओ ए डॉट ओ सी और ओ डी डॉट ओ बी। इसको समीकरण नंबर 1 दे। और अब देखो त्रिभुज का नाम किस प्रकार से लेते हैं? ओ ए के संगत भुजा कौन सी? ओ सी। इसकी ओ ए भुजा है तो दूसरे वाले त्रिभुज की ओ सी भुजा है, ठीक है। इसकी ओ डी यानी कि इसकी भुजा ये वाली है तो इसकी भुजा ओ बी ये वाली है, तो त्रिभुज का नामकरण क्या होगा? ए ओ डी, और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होगा? ओ सी ओ बी। तो अपन ने देखो पहले नाम इसी अकॉर्डिंग लिया, ए ओ डी सी ओ बी, तो ये दे दिया। अब लेते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी में क्या दे रखा है? समीकरण 1 से, समी 1 से क्या दे रखा है? ओ ए डॉट ओ सी बराबर ओ बी डॉट ओ डी, और इसको देते हैं कोण 1 नाम, इसको देते हैं कोण 2 नाम। कोण 1 बराबर 2, देखो दो भुजाएं, ये भुजा इसके समानुपात में है, ये भुजा इसके समानुपात में है, और इन दोनों को समानुपाती भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर है, क्योंकि अपन जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर 2 कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा नियम लग गया समरूपता का? दो भुजाएं एक कोण बराबर है तो नियम लग गया एस ए एस, समरूपता नियम से त्रिभुज कौन कौन से? ए ओ डी समरूप हो गया किससे? सी ओ बी से। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, और आप लोग जानते हो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर, यानी ए कोण किसका बराबर होगा? सी के, ओ कोण ओ के, और डी कोण बी के। अर्थात आप लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं अपन। कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम ए बी सी डी है, जिसका नाम ए बी सी डी है। फिर इसने बताया बिंदु सी से एक रेखाखंड इस प्रकार से खींचो जो सी डी भुजा को मध्य बिंदु पर विभाजित करें। सी डी का समद्विभाजन करते हुए एक रेखाखंड इस प्रकार से खींचते हैं जो सी डी का क्या करता है? एम बिंदु पर समद्विभाजन करता है, और एडी को आगे बढ़ाने पर, एडी को आगे बढ़ाने पर ये इसको ई बिंदु पर मिलता है, तथा एसी विकर्ण
ऐसे विकर्ण ए बी ई भुजा को किस बिंदु पर, एल बिंदु पर विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है आपको EL बराबर 2BL। क्या सिद्ध करना है, EL बराबर 2BL, ये आपको सिद्ध करना है। जबकि इस प्रश्न में दिया क्या है, इस प्रश्न में दे रखा है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, सम्मुख कोण आपस में बराबर है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। ये सब कुछ इसके जो गुण हैं वो अपन को दिए हुए हैं, क्योंकि आपको इसमें बता रखा है ABCD समांतर चतुर्भुज है। और क्या दे रखा है, MCD का मध्य बिंदु है, M भुजा CD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कि कैसे EL बराबर 2BL सिद्ध होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं BCM और त्रिभुज EDM। त्रिभुज ले लिया आपने BMC, वह त्रिभुज ले लिया आपने BMC के साथ, BMC के साथ त्रिभुज लिया आपने EMD, EMD दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, ये तो है आपके शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि एक सरल रेखा को कोई दूसरी सरल रेखा काट रही है तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। ये कोण और ये कोण कैसे हैं, एकांतर कोण, क्योंकि BC भुजा और AD भुजा है वो कैसी है, समांतर, और AD को आगे बढ़ाया कहां तक, E तक, तो ये भी कैसी होगी, समांतरी होगी। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब सुनो नई बात, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के या कितने भी त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। कैसे, जैसे कि ये दो त्रिभुज है, ये कोण 60 का है, ये वाला कोण 70 का, इसका ये वाला कोण 60 का है, ये वाला कोण 70 का। तो देखो दो कोण दे रखे, 60 और 70 को जोड़ दिया 130, इसके भी 60 और 70 को जोड़ते 130। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो बच गया वो शेष कोण कितने का होगा, 50 का होगा। तो देखो तीसरा कोण सब ही बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर दे रखे हैं, 1 बराबर 2 है और इस B बराबर कोण E आ रहे एकांतर कोण है, तो तीसरा कोण सब ही बराबर हो जाएगा। कौन सा, कोण C बराबर कोण D। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सीधी बात है BC और AD या AE समांतर रेखा है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण C और ये कोण D कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो ये भी कैसे होंगे, बराबर। इस कोण की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ। और आपको क्या दे रखा है, CM भुजा किसके बराबर है, DM भुजा के। तो दोनों त्रिभुजों में लिखते हैं CM बराबर DM। कहां से आया, दिया है। क्या दे रखा है, M भुजा CD का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। दूसरा कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्यों, क्योंकि BC समांतर है किसके, AE के या AD के। तो कौन सा नियम लग गया सर्वांग समता का, दो कोण और एक भुजा बराबर आ रही है तो नियम लग गया ASA, कोण भुजा कोण। सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कौन कौन से, BMC सर्वांग सम हो गया EMD के। और आप लोग जानते हो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर। अर्थात BC भुजा किसके बराबर होगी, DE के। तो अपन ने लिख दिया BC बराबर DE, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। अब देखिएगा AD भुजा, AE भुजा सॉरी AE भुजा, AE की क्योंकि अपन को आवश्यकता पड़ेगी, AE भुजा निकालते हैं। AE भुजा के दो टुकड़े हो गए, AD
और डीई। एई भुजा के दो टुकड़े हो गए, एडी और डीई। एडी किसके बराबर है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो एडी को क्या लिख सकते हैं? बीसी। एडी को क्या लिख सकते हैं? बीसी। और देखो समीकरण नंबर 1, डीई को भी क्या लिख सकते हैं? बीसी। बीसी बीसी जुड़ के कितनी बीसी हो गए? 2BC। यानी कि एई भुजा किसके बराबर है? 2BC के बराबर है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। अब देखिएगा आगे, अब लेते हैं हम फिर से, देखो आपको सिद्ध क्या करना है? EL और BL। BL कहाँ है? BL ये रही। और EL कहाँ है? EL ये रही। तो इस भुजा के साथ वाला त्रिभुज और इस भुजा के साथ वाला त्रिभुज, इस भुजा के साथ कौन सा त्रिभुज बना? ये। और इस भुजा कौन से बना त्रिभुज? ये वाला। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज BCL, त्रिभुज BCL व त्रिभुज B के साथ देखो संगत कोण B का कौन सा है? E। तो EAL में दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, ये तो कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको नाम देते हैं 3 और इसको देते हैं 4। कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। 3 बराबर 4 शीर्षाभिमुख कोण है। और ये देखो कैसे कोण है? एकांतर कोण, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा? बराबर होगा। तो आपने लिख दिया कोण B बराबर कोण E। कैसे कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये कैसे है? एकांतर है। तो कौन सा नियम लग गया? AA समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज BCL समरूप होगा किसके? EAL के। EAL समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लिखते हैं, तो आपके इस BCL त्रिभुज की भुजा BL ले ली, तो BL के साथ में कौन सी आएगी? आपने ली BL ये वाली, तो इसकी कौन सी आएगी? EL बराबर। अगर आपने इसकी BC भुजा ली, छोटे वाले इस त्रिभुज की आपने BC भुजा ली, तो BC के साथ कौन सी आएगी? EA या AE? EA या EA को आप AE भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिएगा, BL को BL रहने दिया, EL को EL ही रहने दिया, क्योंकि इनके पास चेंज करने के तो अपने पास ऑप्शन नहीं है। BC को BC रहने दिया और AE को क्या लिख सकते हैं? AE जो यहाँ प्राप्त हुआ उसको 2BC लिख सकते हैं। तो BC को तो BC रखा और AE को क्या लिख दिया? 2BC रहने दिया। BC से BC कैंसिल। BC से BC कटने के बाद में आपके पास क्या बच गया? इधर 1/2, तो इधर बच गया अपने पास BL, इधर आया EL और इधर क्या आ गया? 1/2। पक्षांतरण कर दो, तो EL को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा? EL, और 2 को BC से गुणा BL से गुणा कर दो तो क्या आ गया? 2BL। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। अपना क्वेश्चन सिद्ध हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 90 सेंटीमीटर की लड़की एक 3.6 मीटर लंबे खंबे, यानी खंबे की लंबाई कितनी दे रखी है? 3.6 मीटर, और एक लड़की है जिसकी हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर। ये धरातल है, माना कि ये लड़की है और यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो ऐसे आगे बढ़ रही है। जब प्रकाश की किरण लड़की से टकराएगी तो प्रकाश के कारण लड़की की छाया इधर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आपको यह बताना है इस लड़की के छाया की लंबाई कितनी है। लड़की की हाइट कितनी है कि 90 सेमी, 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, कितना आ गया? 0.9 मीटर। तो इसको मीटर में लिख देते हैं 0.9 मीटर, क्योंकि ये वाली दूरी भी किसमें दे रखी है? लंबाई भी मीटर में, तो ये वाली भी किसमें ले लेते हैं? मीटर में ले लेते हैं।
और बता रखा है लड़की यहाँ से आगे की तरफ चलती है और उसकी चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि लड़की की चलने की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। और कितने समय के लिए चलती है वो लड़की 4 सेकेंड के लिए चलती है। तो 4 सेकेंड में लड़की द्वारा तय की गई दूरी, अगर आप इसको AB, इसको CD और इसको E नाम देते हैं, तो 4 सेकेंड में लड़की द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी BD होगी। तो निकालते 4 सेकेंड में लड़की द्वारा तय की गई दूरी, और आप लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है 170 दूरी बटा चाल, जो अपन आसानी से याद रखते हैं। यहीं से दूरी निकाल ली तो चाल गुणा हो गई किससे समय से। तो दूरी आ गई आपकी, दूरी क्या है BD, तो BD आ जाएगी चाल, लड़की की चाल है 1.2 और समय कितना लिया उसने 4, 12 चौके 48, 4.8 मीटर। लड़की कितना चल के गई 4.8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 4.8 मीटर, और आगे वाली दूरी आपने मान ली कितनी है x मीटर है। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 4.8 प्लस x मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो खंबा भी कैसा लगा हुआ ऊर्ध्वाधर, और लड़की भी कैसी चल रही है ऊर्ध्वाधर चल रही है। अपन खड़े होते हैं धरती पर तो कैसे खड़े होते हैं बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। अपने धरती के क्षैतिज भाग और अपने शरीर के साथ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। और ये कोण देखो उभयनिष्ठ कोण है, तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में कोण B बराबर कोण D कैसे कोण है लंब कोण है। कैसा कोण है लंब कोण है, लंब कोण। और कोण E बराबर कोण E कैसा है उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही कोण है। तो उभयनिष्ठ कौन सा नियम लग गया AA समरूपता नियम से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा CDE के, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है समानुपाती होती है। तो इसकी भुजा कौन सी ली आपने AB, तो इसकी कौन सी आ जाएगी दूसरे वाले त्रिभुज की CD बराबर इसकी भुजा आप लेते हो BE, तो इसकी भुजा कौन सी आ जाएगी DE। तो मान लिख दो इनका मान लिखते हैं AB का मान कितना दे रखा है 3.6, CD का मान कितना दे रखा है 0.9, BE का मान कितना दे रखा है टोटल यहां से लेकर यहां तक का 4.8 प्लस x, और DQ BE, और ये वाली दूरी कितनी मानी आपने DE कितनी है अपनी x, तो लिख दिया आपने x। अब इसको सरल करते हैं, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, या फिर इस पॉइंट को हटाओ बटे में 10 एक जीरो लगाएंगे, और इस पॉइंट को हटाओ ऊपर भी एक जीरो लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, कैसे भी आप सरलीकरण कर सकते हो। 9 चौक 36 कितना आया 4 बराबर कितना है 4.8 प्लस x बटे में x का पक्षांतरण कर दो, देखो भाग में कहाँ जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4x, और बराबर में कितना है 4.8 प्लस x का पक्षांतर करो, यहाँ x प्लस का इधर आएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, 4x माइनस x बराबर में क्या बच गया 4.8, इधर कितना x हो गया 3x, और इधर कितना हो गया 4.8, x बराबर कितना आ गया 4.8 बटा 3, सरल कर लो भाई कितना आया 1.6 मीटर। तो लड़की की छाया की लंबाई कितनी आई 1.6 मीटर, यही क्या है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसकी BC भुजा पर A से AD लंब डाला गया है। ABC एक त्रिभुज है जिसके A शीर्ष से BC भुजा पर क्या डाला गया है लंब डाला गया है, और क्या दे रखा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है AD लंब दे रखा है किस पर BC पर, और क्या दे रखा है AD का स्क्वायर बराबर BD डॉट CD, ये आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। त्रिभुज ABC में
दिया है से ही स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, AD का स्क्वायर BD डॉट CD दिया हुआ है। AD स्क्वायर क्या है, AD गुणा AD है, तो इसको लिख दिया AD गुणा AD बराबर BD डॉट CD। अब देखो दोनों तरफ दो दो भुजाएं, अभी आपने जो उदाहरण किया था अभी AO डॉट CO वाला सेम वैसा ही है। एक भुजा का इधर पक्षांतर कर दो, इसमें से एक भुजा का इधर पक्षांतर कर दो और इधर से BD का पक्षांतर कर दो। गुणा में तो कहाँ गया, भाग में तो क्या आया, AD बटा BD बराबर CD इधर है, AD का पक्षांतर तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो CD बटा AD आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। और अब आगे त्रिभुज लेते हैं समरूप करने के लिए। तो देखिएगा AD ये वाली भुजा, पहले त्रिभुज की ये भुजा लेंगे तो दूसरे की इसके साथ कौन सी आएगी, BD ये वाली। तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, दूसरे देखो CD, पहले त्रिभुज की CD भुजा। तो देखिएगा नाम किस प्रकार से लेंगे, AD, तो AD कौन सी भुजा है, ये वाली, और इसके साथ दूसरी क्या है, CD, CD कौन सी भुजा है, ये वाली। यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADC। तो त्रिभुज एक तो ले लिया आपने ADC, वह त्रिभुज दूसरा देखो BD, BD भुजा ये, और फिर क्या है AD ये वाली। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, BDA। BDA में क्या है, AD बटा BD बराबर CD बटा AD। ये तो कहां से आया, दिया है से, ये तो क्या से आया, दिया है से। और कोण D बराबर कोण D लंब है, क्या है, लंब कोण। देखो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात कैसा है, समान अनुपात है, और ये इनका संगत कोण कैसा है, बराबर है। तो कौन सा नियम लग गया, दो भुजाएं कोण बराबर है तो कौन सा, SAS समरूपता नियम से, SAS समरूपता नियम से त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा BDA के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और आप लोग जानते हो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। एक कोण किसके होगा, बराबर के। तो ये पहला त्रिभुज था, इसका ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के। DD बराबर है C कोण, इसका कोण C इस किसके बराबर होगा, 1 के, इस कोण के। यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा कोण 4। अब लेते हैं त्रिभुज ABC। पुनः त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। कोण A के कितने टुकड़े, 2, कोण 1 प्लस कोण 4, और कोण B के 2, कोण B क्या है, 2 है, और कोण C क्या है, कोण 3 है। अब देखो एक को क्या लिख सकते हैं, 2, और देखो कोण 2 और 3 90 डिग्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90। तो इन दोनों का योग 90 होगा, न कि अकेले 2 का, न कि अकेले 4 का। तो ऑप्शन कहाँ चला गया, इधर भी वही है, ये वाला कोण 90 है, तो इन दोनों का योग 90 होगा। अकेले 3 का और अकेले 1 का योग, अकेले 3 और 1 का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए कोण 3 भी कैंसिल, क्योंकि ये अकेला 90 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास, 1 का 4 का योग क्या सिद्ध करना है आपको, 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो 1 को 4 को बचाना है। तो बताओ 2 को क्या लिख सकते हो, 1, और 3 को क्या लिख सकते हो, 4। तो कोण 1 ऐसे कैसे रख लिया, 4 ऐसे कैसे रख लिया, 2 को क्या लिख दिया, 2 को लिख दिया कोण 1, और 3 को क्या लिख दिया, कोण 3 को लिख दिया 4। कोण 1 और कोण 1, 2 कोण 1, कोण 4 कोण 4, 2 कोण 4, और इन सब का योग कितना चल रहा है भाई, 180 डिग्री। दोनों में से देखो 2 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, कोण 1 प्लस कोण 4। चित्र में देख के बताओ 1 और 4 क्या है, कोण 1 प्लस 4 क्या है, कोण A है, तो इसको लिख दिया 2 कोण A बराबर 180। 2 से सरल हो गया, कोण A बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अतः अपन कह सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण A क्या है, समकोण है। अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट देखिए।